हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम यहाँ बात करेंगे हाई स्कूल के हिंदी का जो पेपर कैसा आएगा, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो बच्चा, आप देखिए 3 घंटे का पेपर आएगा। उसमें आपका 70 नंबर का पेपर का पूर्णांक होगा। इसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे और यहाँ पर आपको आ और बा दो खंड मिलेंगे। उसमें पहला हम खंड की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपका पहला क्वेश्चन, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे? चिंतामणि किस विधा की रचना है? गबन किसकी रचना है? शुक्ल युग की समय अवधि है? और फिर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? भारत भाती की रचना है किसकी रचना है? आधुनिक काल कब से कब तक है? मातीराम मतीराम किस युग के कवि हैं? हास रस के स्थायी भाव हैं। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात। यह आपकी उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, शैलेश अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नंबर 15 देखते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? पीताम्बर में कौन सा समास है? आंसू का तत्सम रूप है। और फिर उसके बाद यण संधि का सूत्र है फलस फलस्य फल इससे। शब्द का वचन एवं विभक्ति है। उसके बाद अपठ्य धातु का वचन एवं रूप पुरुष रूप है। ये तो आपके आ वाले जो आपके OMR हैं उससे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन हो गए। अब हम बात खंड बाकी करते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है जो गद्यांश से रिलेटेड होंगे। जैसे आपका पहला गद्यांश मिलेगा कुछ इस तरीके से, आप इसे नोट कर लीजिए बच्चा। और उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं 1 2 3। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? अथवा आपको दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके दिखेगा। तो आप बच्चा इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे। अब बच्चा इसमें आपको अथवा करके एक और गद्यांश दिया होगा। तो आप बच्चा ये दोनों इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद हमारे हैं दूसरा, हम गद्यांश में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। तो बच्चा अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखने को जो मिलेगा वह है, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको दो अनुवाद दिए गए होंगे, आप उसे करिए। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में आपको 2 अनुपात दिए होंगे, जो आपका है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। मान हित्वा प्रियो भवती एक जे हो गया, और दूसरा है हमारा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। अब बच्चा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे मुक्ति दूत हो गया, ज्योति जवाहर हो गया, या फिर आपका मेवाड़ मुकुट हो गया। और फिर बच्चा इसमें हमारे जितने भी आप देख लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कर्मवीर भारत हो गया। तो बच्चा इनमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं उन्हें आप हैं जल्दी से नोट कर लीजिए। और फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बच्चा इसमें आपको लेखक में से दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपके जय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हो गए, जय शंकर प्रसाद साहब हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब हो गए। आपको इनमें से इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए, आप इनका जीवन परिचय भी याद कीजिए।
दिए गए कवि और फिर क्वेश्चन नंबर 6 गा की बात करें खा की बात करेंगे। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें आपके गोस्वामी तुलसीदास जी इंपॉर्टेंट हैं, सुमित्रानंद पंत जी इंपॉर्टेंट है और महाकवि सूरदास जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया तो आता हो। तो बच्चा आप है कम से कम 2 से 3 अपने हैं कोई भी श्लोक याद कर लीजिए, और है अगर वो आपसे ये पूछा जाएगा तो आप लिख देंगे, आपके इसमें नंबर मिल जाएंगे। जिसमें आपके हैं कोई भी एक लिखेंगे तो एक को लिखने के आपके 2 नंबर मिलेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो बच्चा आपको जो है संस्कृत के ही क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको क्या करना है इसमें किन्हीं 2 का उत्तर देना है। तो आप बच्चा आप चंद्रशेखर साहब हो गए, पुरुषराज हो गए, अब भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, पीर केन, ये आपके चारों के चारों इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप इन्हें नोट कर लीजिए और ये आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। फिर आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो बच्चा पर्यावरण संरक्षण के उपाय बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद कारण एवं निवारण ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है आपको देखने को मिलेगा भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की इसमें देख लेते हैं। 3 नंबर पे कौन सा है, जनसंख्या लाभ हानि, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा वो नारी शक्तिकरण, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा आप लोग इन सारे पेपर को जो मैंने बताए हैं इन्हें नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कल एक और फिर ऐसे ही अपना वीडियो लेके आएंगे जिसमें और इंग्लिश से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो बच्चा अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारी ऐसे ही वीडियो का ऐसे ही पेपरों का अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन से जुड़े रहें। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।